नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौरसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमे मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमोताय जाते वै हरहंतादिमहान् करिमंगल करि ओमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। बंधु, आपका वार्षिक महोत्सव है। जिन मंदिर का अत्यंत पवित्र मंगलमय अवसर है, इस संध्या पर हम विचार करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनुसार कोई जीव धर्मी कैसे बनता है। क्या बोला? धर्मी कैसे बनता है कोई जीव। प्रथम तो इस पूरे विश्व में अनंत जीव राशि ठसाठस भरी है। व्यक्ति कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म लेता है, कुत्ता बिल्ली की तरह देह छोड़ देता है। बहुत मुश्किल है भव सागर से पार निकलना। सरल भी है, कठिन भी है। धर्म कोई मेंटली मनोरंजन नहीं है। धर्म कोई व्यस्त होने का साधन नहीं है। धर्म कोई मन बहलाने की वस्तु नहीं है। धर्म कोई सामाजिक गतिविधि नहीं है। ये जीवन है, ये प्राण है। ये लग्जरी वस्तु नहीं, ये आवश्यक वस्तु है। आवश्यक और लग्जरी, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है जिसके बिना मरण हो जाए, वो जो चीज चाहिए ही चाहिए उसको आवश्यक कहते हैं। और लग्जरी किसे कहते हैं? कि जिसके बगैर मरण नहीं होगा, लेकिन व्यसनों की पूर्ति नहीं होती जिसके बिना, उसे लग्जरी कहते हैं। तो धर्म कोई लग्जरी वस्तु नहीं है, ये जीवन है, ये प्राण है। ये कोई साधारण बात नहीं है। अनंत जीव राशि ठसाठस भरी है दुनिया के अंदर। जहां देखो जीव ही जीव है, जीव ही जीव है, जीव ही जीव है। उन जीवों में से कितने जीव ऐसे होते हैं कि जो त्रस पर्याय में आते हैं, बहुत कम, ना के समान, जिसको कर्णन योग में व्यवहार राशि कहा। उन जीवों में से भी कुछ जीव संगी बन जाते हैं, संगी पंचेंद्री का। लेकिन हर संगी पंचेंद्री भाग्यवान नहीं है। दुनिया में बहुभाग जीव पेट की आग बुझाने की चिंता में ही उठता है और पेट की आग बुझाने की चिंता में देह छोड़ देता है। प्रवचन सार में कुमानुष कहा उसको। प्रवचन सार में माने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। उन जीवों में से भी
बहुत भाग्यवान जीव हो कि जो जैन कुल में जन्म लेता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य फटकर आए तब कहीं जीव जाकर जैन कुल में जन्म लेता है। करोड़ों करोड़ों, कोई साधारण बात नहीं है। एक एक श्वास जो हमारा चल रहा है, एक एक श्वास, वो श्वास कोई ऐसे नहीं बीत रहा, उसके पीछे बहुत भारी कीमत जाती रहती है हर पल हर पल। ऐसी भी इस महामारी के काल में ऐसी भी केस हमने देखे कि जिनकी पत्नियां, बच्ची नोटों के बंडल ले लेकर डॉक्टरों पर पहुंच गए, साहब कैसे भी बापू को बचा लो, तुम 50 लाख ले लो, एक श्वास नहीं दे पाई। जानते हैं मनुष्य पर्याय की कीमत हमको तब भाषित होती है कि जब अंतिम समय आता है, वरना तो जीव गाफिल हुआ, मुर्दे हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, इंसान नहीं है। जो मिट्टी की दीवारें हैं ये शमशान है, घर नहीं है। क्योंकि जिसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है, बेहद घूमता है बेहोश होकर। तो बहुत मुश्किल है जिन कुल में जन्म लेना, और जिनेंद्र कुल में भी जन्म लेकर ऐसे बहुत कम जीव हैं जिन्हें बीतरागी प्रभु के दर्शन होते हैं। भले हमारे बगल में हो, गांव में भले ही ऐसा लगता हो कि हमको तो भगवान आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलते। बहुत 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 जो पुण्य अर्जित होता है तब जिनेंद्र के दर्शन होते हैं। उनमें भी बहुत कम ऐसे जीव हैं जो सदाचारी हैं, जिनका चित्त भीग गया है, और उनमें भी ऐसे जीव बहुत कम हैं जिनको जिनेंद्र भगवान की वाणी कान में सुनने को पड़ती है। गुरुदेव बोलते हैं काने पढ़नो दुर्लभ छे। उनमें भी बहुत कम ऐसे जीव हैं जो सम्यक्त्व के सन्मुख हैं। कुछ आपको समझ में आ रहा है? बोलो, नींद आ रही है क्या? अब गंभीर हो क्या? उदास हो या निराश हो? क्योंकि निराशा में पाप का बंध होता है। निराश व्यक्ति तब होता है कि जब जगत में असफल हो जाए, और उदास व्यक्ति जब होता है कि जब जगत में उत्साह नजर ना आए। तो अपने कलेजे का ऑपरेशन करके देखो और अपने परिणामों को पढ़ना सीखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम उदास हैं या निराश हैं। मनोविज्ञान का टीचर भी रहा हूं और स्टूडेंट भी रहा हूं। व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में हर्षित होने लगता है, छोटी छोटी चीजों में पागलों की भांति संधिपात का रोगी बन जाता है, छोटी छोटी चीजों में निराश हो जाता है। 1 मिनट में कहने लगता है मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, 1 मिनट में कहने लगता है मैंने बहुत विकास कर लिया। न वो विकास है न वो पतन है। जिसे हम विकास समझते हैं वो विकास नहीं, जिसे हम पतन समझते हैं वो पतन नहीं। विषय तो चलेगा, अभी संध्या काल का समय है, तो कल से तो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम चलेगा उसमें प्रातः काल मुझे कोई बड़नगर शायद पहली बार ही आना हुआ है। रास्ते से तो गुजर कर गया हूँ, जब उज्जैन से रतलाम कभी बाई कार गए हैं, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। बस पंडित जी साहब के विषय में सुना है, यहाँ पंडित जी साहब के रास्ते हैं, अनिल जी साहब। ये बात समझना ही बहुत गंभीर बात है। ये इसको छोटी मोटी बात मत समझना। हो सकता है कोरोना काल के बाद ये पहला ही फंक्शन हो रहा हुआ होगा। क्यों? ये क्षण मिलेंगे नहीं, न जाने कितनों की
पर्याय पूरी होंगी। हम अफसोस तो करेंगे लेकिन हम सावधान नहीं होते, क्योंकि हमको अपनी कीमत नहीं मालूम। तो यह टोडरमल जी 7वें अधिकार में सम्यक्त सन्मुख जीव की चर्चा की। किसकी चर्चा की? जिसको सम्यक्त हुआ तो नहीं है। सम्यक्त कहो या धर्म की पहली सीढ़ी कहो या जीवन जीने की कला कहो, आर्ट ऑफ लिविंग, प्रसन्न होने की कला, आनंद भोगने की कला। एक ऐसा दर्शन है व्यक्ति कि इसमें नाचेगा, कोई खोटे भ्रम में नहीं। ये जैन धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे कहते ना कि भाई चलो ऐसा ख्याल कर लो तो चलो जीवन बीत जाएगा। ऐसा नहीं है, फैक्ट है ये। मैं सुखी हूं ये फैक्ट है, मैं दुखी हूं ये कल्पना है। कोई आत्मा जगत में दुखी है ही नहीं, दुखी हो सकता नहीं। दुख भ्रम है, दुख भ्रम जनित है। मैं सुखी हो सकता हूं क्योंकि सुख अंदर है, मैं दुखी नहीं हो सकता क्योंकि दुख अंदर नहीं है। जो चीज अंदर है ही नहीं वो मेरे अंदर प्रकट कहां से होगी? तो ऐसी सच्ची समझ कहो, सम्यक दर्शन कहो, उससे पूर्व की अवस्था को, उससे पूर्व की अवस्था को सम्यक सन्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन हुआ तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो भद्र पापी, पाप तो है लेकिन उसे अपने पापों का मालूम पड़ गया है, गलता हुआ मिथ्यात्व। थोड़ा सा शास्त्रीय वर्ड है इसमें, लेकिन आपको आनंद आएगा समझने में। तो टोडरमल जी का एक बहुत ही अद्भुत विषय है। हमने सोचा आज अभी पूर्व संध्या में ये विषय लेते हैं। और मॉर्निंग में प्रतिदिन पंडित जी साहब जैसा कहेंगे, या तो जयमालाओं का अर्थ या कोई नया नया विषय युवाओं के लिए ले हम, हमारी भावना है। क्योंकि हम धर्म माने ऐसा समझते हैं अंतिम समय की चीज, धर्म माने बड़े बूढ़े लोगों की चीज। गुरुदेव कहते थे धर्म जवानी की ऋतु है, माने जवानी में करनी जैसी चीज है। जो जवानी में करेगा तब तो बुढ़ापे में भोगेगा। जिसने युवा अवस्था में सत्य को नहीं समझा तो अंतिम समय तो कुमरण होगा, हाय हाय करके प्राण छूटेंगे और अति संकलेश भावते पर्यो घोर स्वप्न सागर में पर्यो नरक आदि गतियों में भ्रमण करता है, बड़ी भारी पीड़ा होती है। तो कौन जीव सम्यक सन्मुख है, कौन जीव धर्म सन्मुख है, कौन जीव ऐसा है जो अल्प काल में निर्वाण जाने वाला है, उसका लक्षण बताया है। श्रीमद जी से भी पूछा गया आत्मार्थी के लक्षण क्या है। श्रीमद जी उत्तर देते हैं कसायोनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया तहाँ आत्मार्थ निवास। कसाई की उपशांतता, मंद कसाई धर्म नहीं है लेकिन मंद कसाई की भाव भूमि पर धर्म की सच्ची समझ होती है। कसाई की उपशांतता और मात्र मोक्ष अभिलाष, मोक्ष के सिवा मोक्ष से कम और कुछ नहीं चाहिए। बाद में ये अभिलाषा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस चीज की हम अभिलाषा करते हैं अभिलाषा से उस वस्तु का घात होता है। आनंद की इच्छा आनंद का घात करती है, मोक्ष की इच्छा मोक्ष का घात करती है। लेकिन भावना और भवे खेद, जो ये भव धारण किया है इसका खेद होना चाहिए। भवे खेद, भव माने इस संसार, जड़ पुद्गल को संसार नहीं कहते,
संसार कहते हैं जीव के अशुद्ध परिणाम, उसमें खेद और प्राणी दया, सहज रूप से कोमल परिणाम होना, अत्यंत सॉफ्ट परिणाम होना। जहां कोमलता नहीं वह मुमुक्षुता नहीं, उसको श्रीमद जी ने आत्मार्थी के लक्षण कहा व्यवहार से। यहां टोडरमल जी साहब सम्यक तो सन्मुख जीव का वर्णन कर रहे हैं। कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं। बच्चों को कठिन तो नहीं लग रहा? क्यों गट्टू, क्या नाम है? श्रुत। समझ में आ रहा है बच्चा? बता देना, विषय सरल कर दे। बहुत अद्भुत विषय है। अब समझो, किसी दूसरे को नहीं देखना, हमें स्वयं अपने आप को देखना है कि हम धर्म सम्मुख हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धर्म क्षेत्र में आकर केवल समय पास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रत्न द्वीप पर गए और कांच के किट्टे भरकर लाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐरावत हाथी मिला और उस पर गोबर ढो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमृत मिला और उससे पैर धो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रत्न का टुकड़ा मिला उससे कौवा उड़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को रत्न मिला और उससे सुई में धागा डाल रहा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऊपर से अवॉइड कर दी। याद रखना, यदि इस पर्याय में तुमने जिनवाणी को अवॉइड किया तो अनंत भर तक तुमको अवॉइड किया जाएगा, यानी तुम्हारी उपेक्षा की जाएगी। देखो क्या कहते हैं, बहुत अद्भुत विषय है। वैसे तो भगवंतों की सारे ही विषय अद्भुत हैं। सम्यक सन्मुख जीव को, ये आपने मूल मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं दिया साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं दिया आपने प्रवचन की पुस्तक दी है गुरुदेव वाली। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं किया तो वो दो ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आराम से आराम से, कोई आकुलता नहीं। धर्म बिन बावरी तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया। धर्म बिन बावरी तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया। कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, विषयों में लपटाया, रहने दो, विषयों में लपटाया। धर्म बिन बावरी तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया। कोई बात नहीं, मिल गया इसे पहला पेज, रहने दो, आकुलता ना करो, बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। क्या कहते हैं, कोई मंद कसाय का कारण पाकर, अटेंशन प्लीज, इधर देखें आप, तब आपको विषय समझ में आएगा। विषय बहुत अच्छा है, अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करने का है कि हम धर्म के सन्मुख है या नहीं, सम्यक्त्व के सन्मुख है या नहीं। पार होना अलग बात है, पार होने के सन्मुख है या नहीं, सत्य मार्ग मिला है या नहीं मिला। कोई मंद कसाय का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोत्सव हुआ, सहज रूप में इस भव सागर में भटकते 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 कोई सहज विशुद्धि के बल से व्यक्ति को
तत्व ज्ञान समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाना। ज्ञान तो बहुत हुआ जीव को, लेकिन आत्मा को समझने की योग्यता आज तक नहीं हुई। ज्ञान बहुत हुआ, यह सम्यक सन्मुख की चर्चा का चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, पर कौन जीव ऐसा है जिसको सम्यक दर्शन होगा? कौन जीव ऐसा है जो धर्मी होगा? कौन जीव ऐसा है जो भगवंतों की श्रेणी में जाकर बैठेगा? उसका एनालिसिस चल रहा है, और अभी उद्देश्य ही नहीं बनाया हो वहां जाने का, तो फिर अलग बात है। संसार में भटकना हो, अरे कैसी कैसी हालत है विश्व में, सोच नहीं सकते। आज पूरी दुनिया फेल हो गई, अभी तक डॉक्टर बता नहीं पाए ये बीमारी क्या है। डॉक्टर क्या, ज्योतिषाचार्य क्या, ये सब स्वस्थ लोगों को लूटते हैं। आज तक एक भी ज्योतिषाचार्य ने ये नहीं बताया कि बीमारी आने वाली है, सब दुबक कर बैठे। ये तो देश के बाहर कर दे बस चलेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये देश में इतनी मूर्खताएं भरी पड़ी हैं कि आदमी 24 घंटे ठगाया जा रहा है। धर्म के नाम पर इतना ब्लैकमेल हो रहा है इसका, जीव का पूछो ही मत। आत्मा को गिरवी रख दिया इस जीव ने, सच पूछा जाए तो। कोई बहुत भवसागर में से उछलकर कोई बहुत भाग्यवान जीव हो जिसको विशुद्धि के बल से ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम होता है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहा क्षयोपशम लब्धि। क्या कहा? क्षयोपशम लब्धि प्रकट हुई जगत को जानने की नहीं, अपितु आत्मा को जानने की। आखिर मैं हूं कौन? एक ऐसा देह को जान ले, विश्व को जान ले, उसको क्षयोपशम लब्धि नहीं कहा, और वो क्षयोपशम कोई काम का भी नहीं। जिसको आत्मा को समझने की ताकत खड़ी हो गई, और उससे क्या हुआ? तत्व विचार करने की शक्ति हुई। जिस जीव को तत्व विचार करने की शक्ति हो जाए, वो जीव बहुत भाग्यशाली समझ। और जगत में समझ में नहीं आता हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में कमाना नहीं आता हो तो चलेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो हर जैनी भाग्य में लिखा कर आता है कि उसका बिना अनाज के प्राण ना छूटे। बल्कि उल्टा है, आज के जमाने में व्यक्ति अधिक खाने वाले ज्यादा मर रहे, भूखा कोई नहीं मर रहा। ये सब झूठी बातें हैं कि व्यक्ति ने भूखमरी से देह छूट गया। सब कोरोना में लाइन लग रही है अनाज की, क्योंकि घर पे 10-10 कुंटल पड़ा है और मांगने की आदत है ना, तो भूखा कोई नहीं मरता इतना, और वो भी जैनी संभव ही नहीं है। ये तत्व विचार करने की शक्ति उत्पन्न होना, इसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। और दुनिया भर की बातों को जानने की शक्ति उत्पन्न होना, वो क्षयोपशम लब्धि नहीं है। कंप्यूटर जाने नहीं जानेगा तो क्या फर्क है? कई मेरे तो बहुत युवा लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत प्रश्न पूछते हैं, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, इधर आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, बहुत प्रश्न पूछते हैं। हम उनको एक ही बात कहते हैं, विज्ञान यदि सत्य हुआ, दिमाग में विज्ञान की भौतिकता चलती है ना युवाओं की, कि विज्ञान विज्ञान, यदि विज्ञान सत्य हुआ तो केवल एक ही भाव रहेगा। नहीं आया समझ में? क्योंकि विज्ञान तो ना पूर्व जन्म मानता ना अपर जन्म मानता, लेकिन जिन धर्म को नहीं मानेगा तो अनंत जन्म बिगड़ेंगे। क्या फर्क पड़ता है शरीर पर 500 का कुर्ता पहनो या 5000 का? क्या दीवारों में से आनंद आता है क्या? ये पागलपना नहीं है क्या? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो बड़े बड़े माथे फटे जा रहे हैं पढ़ाई कर करके, उससे सुख का क्या संबंध है? उससे सुख का क्या संबंध है? पूरी डॉक्टरी जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, उससे सुख का क्या संबंध है?
इसलिए क्या कहा, तत्व विचार करने की शक्ति हुई। अभी तत्व विचार का प्रयोग नहीं हुआ अशोक जी, अभी शक्ति हुई। तथा मोह मंद हुआ। क्या हुआ? जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। मोह मंद का लक्षण क्या है? कैसे जाने कि हमारा मोह मंद है? कि जिसका विचार उद्यम निरंतर तत्व विचार में चलते हैं, समझना उसका मोह मंद है। ये नहीं लिखा कि जो पूजन करने आए उसके मोह मंद हुआ। ये नहीं लिखा कि जो स्वाध्याय सुनने आए उसके मोह मंद हुआ। ये नहीं लिखा कि जो ध्यान कर रहा है उसका मोह मंद हुआ। ये नहीं लिखा कि जिसने दान दिया उसका मोह मंद हुआ, जिसने क्रिया कांड किया उसका मोह मंद हुआ। ये कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? कि तत्व विचार की शक्ति जिसकी हुई उसका मोह मंद हुआ, और जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। इसलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं या ज्ञानी बनने वाले होते हैं, ये तो सम्यक सन्मुख का परिणाम चल रहा है ना, तो उनकी जो धारा है तत्व विचार में चलने लगती है 24 घंटे। अरे 16 कारण पर्व चल रहे हैं ना, तो उसमें एक अवीक्षण ज्ञान उपयोग आता है। शब्द कौन सा शब्द? अवीक्षण ज्ञान उपयोग। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, निरंतर मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। ये मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा एहसास चलना, ऐसा एहसास चलना, यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। अकेला पुस्तक खोल लेना यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है। क्या विषय कठिन लग रहा है? क्या आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है? प्रसन्न होकर सुनना चाहिए भगवान की वाणी। चिदविलास ग्रंथ में लिखते हैं कासलीवाल जी साहब, अब तो प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा वैभव भगवंतों ने बताया, मैं ज्ञान मात्र हूं। ये प्रसन्नता की बात है। मैं देह मात्र नहीं हूं, मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं। जगत में मेरा कुछ नहीं है। ये शोक का विषय नहीं, ये प्रसन्नता का विषय है। भगवंतों के सारे सिद्धांत हमारे आत्म कल्याण के पक्ष में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सिद्धांत मेरे पक्ष में है। इससे मैं स्वतंत्र हो गया ना, अब कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। जब कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता तो कोई मुझे सुखी भी नहीं कर सकता। मेरी डोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। स्वतंत्रता और स्वावलंबन, ये जैन दर्शन का प्राण है। दो शब्द, स्वतंत्रता और स्वावलंबन। आपको कोई ये पूछे कि जिन शासन को संक्षिप्त में बताओ, जैन धर्म माने क्या? कि स्वतंत्रता और स्वावलंबन। क्या बोला? चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। धरती का देह भी स्वतंत्र है, रागा का परिणाम भी स्वतंत्र है, और मैं भी एक स्वतंत्र चैतन्य परम पदार्थ हूं। मैं स्वयं स्वतंत्र चैतन्य परम पदार्थ हूं। जब मैं स्वतंत्र हूं तो उससे सिद्ध हो गया मेरे ही अवलंबन से मुझे सुख होगा, तो चेहरे की निराशा खत्म हो जाएगी। अनंत प्रसन्नता, एक चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आएगा, क्योंकि मेरा सुख मेरे अंदर है। अब मुझे किसी दूसरे से विनती करने की आवश्यकता नहीं है। पायो जी मैंने परम पदारथ पायो, पायो जी मैंने परम पदारथ पायो। जब से देखा प्रभु जी तुमको, परमानंद उलसायो। पायो जी मैंने परम पदारथ पायो। आपको दीप्ति में उल्सित हो जाता, क्योंकि मैंने परम पदार्थ माने मैंने मेरी आत्मा को पा लिया। मोह मंद हुआ तो तत्व विचार में
उद्यम हुआ, इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। बता देना समय मिलेगा। और उस तत्व विचार में निमित्त कौन बना? देव शास्त्र गुरु। कौन बना? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। कोई अनंत जन्म का पुण्य फटे तब कहीं जिनेंद्र मिलते हैं। गुरु कोई ऐसी बातों से नहीं मिलती, सदगुरु नहीं मिलते। बाबूजी युगल जी जयमाला में लिखते हैं सिद्ध पूजन की, पड़ा में तस्कर दल के हाथ। इस जीव का भावात्मक ब्लैकमेल हो रहा है। ये तू आत्मा है, ये बताने वाले कहां से मिले, कैसे मिले इस जीव को? इसलिए उस विशुद्धि में और उस क्षय उपशम लब्धि में जो निमित्त हुए वो कौन हुए? देव शास्त्र गुरु। और उनसे किस चीज का लाभ हुआ? जल्दी बोलो, उनसे किस चीज का लाभ हुआ? सच्चे उपदेश का। क्या बोला? निश्चय से तो जैन दर्शन में कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता, न कोई किसी का उपकार कर सकता, न कोई किसी का अपकार कर सकता। यदि हमारे दिमाग में यही बैठा है कि नहीं उपकार कोई करता है तो आदिनाथ के घर जाके बात कर लें, आदि प्रभु के, उनसे बड़ा तो कोई उपकारी नहीं मिलेगा ना। परमार्थ से तो कोई न किसी का उपकार करता है, न कोई किसी का अपकार करता है। फिर भी निमित्त अपेक्षा, निमित्त अपेक्षा उपकार, सच्चे उपदेश को उपकार कहते हैं। क्या बोला? सच्चे उपदेश को उपकार कहते हैं। इसको उपकार नहीं कहते कि सब जरा हमारा हाथ देख दो, हाथ देख दो, पैर देख दो, कोई टोना गंडा तावीज बना दो, हमारे घर में बहुत व्याधि चल रही है, कोई मंत्र तंत्र दे दो। इसको उपकार नहीं कहते। ये तो समझ लो जीव वैसे ही लुटा है और लुट गया, ऐसा है। अब आगे देखना, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, क्या बोला? देव शास्त्र गुरु के निमित्त से 4 वस्तुओं का ज्ञान हुआ। और आज आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लो, ये 4 चीजों का निर्णय हर सम्यक्त सन्मुख जीव को होता ही होता है। 4 चीज का निर्णय। कई लोग कहते हैं ना, हम सुखी होने के लिए क्या करें, हम मोक्ष जाने के लिए क्या करें? 4 चीजों का निर्णय नियम से होगा, चाहे शेर हो, चाहे मेढक हो, चाहे 8 वर्ष की कन्या हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, कोई हो, तीनों लोक में जब भी कोई सम्यक्त के सन्मुख होगा, सम्यक्त होगा, उनको ये 4 बातों का निर्णय होगा ही होगा। असोची वो 4 बात कौन कौन सी है जिनका 4 का निर्णय मालूम है आपको? बोलो, तो बहुत चुपचाप बैठे। 4 चीज का निर्णय वो कौन कौन? 4 फैक्ट, ऐसी 4 चीजें हैं जिनका निर्णय सुखी होने के लिए करना अत्यंत आवश्यक है। भले सामान्य रूप से हो, भले विशेष रूप से हो। फिर से 4 वस्तुएं कौन सी हैं? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिखकर उत्तर दे सकते हैं। ऐसी 4 लाइन कौन सी चीजें हैं? 4 चीजें कि जो सम्यक्त सन्मुख जीव को, जिसका निर्णय नियम से होता है, तभी वो सम्यक्त सन्मुख कहलाता है। इसमें कोई दम नहीं है कि हमको कितने वर्ष हो गए मुमुक्षु हो गए, इसमें कोई दम नहीं है कि हम मंदिर में कितना रहते हैं। 4 चीज का निर्णय जरूर होना चाहिए। सुनो कौन कौन सा? सबसे पहला, देव गुरु धर्म।
मिलकर बोलो, क्या कहा? पहले में पहला, बिल्कुल सामने जिलवानी रखी है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, ना हमको कोई ज्यादा बोलने का अधिकार है। ये तो गर्दनों की गद्दी है भाई, ये तो वन जंगलों में मुनिराज के चरणों में बैठकर सुनने का मार्ग है। हम तो वांछना कर रहे हैं। पहले में पहला निर्णय, देव गुरु धर्म। हमारे देव कौन है? कि वीतराग और सर्वज्ञ। हमारे गुरु कौन है? कि निर्ग्रंथ। हमारा धर्म क्या है? कि वीतरागी। ये पहला निर्णय, देव गुरु धर्म। अब देव गुरु धर्म का निर्णय सही हुआ तब तो सही जगह पहुंचेगा। यदि सही जगह नहीं पहुंचा तो हुआ क्या? होगा क्या? लुट जाएगा, लुट। और अनंत काल ऐसे ही चला गया लुटने। लुटाई है जीव, कभी कर्म के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। वो कर्म से भी ज्यादा धर्म के नाम पर ज्यादा लुटा है, क्योंकि कर्म के नाम पर तो सबको पता है कि ये हम लुट रहे हैं और ये लूट रहा है। कर्म में तो सबको मालूम है, लेकिन धर्म में समझ व्यक्ति ये रहा है कि मुझे धर्म हो गया, जबकि धर्म का स्पर्श भी नहीं हुआ। बंधुओं, समझ में आ रहा है? तो देव गुरु धर्म का निर्णय हुआ। इसके बाद जीव आदि 7 तत्व। दूसरा फैक्टर कौन सा? ये 7 तत्व क्या है? आप कहोगे एक कूतड़े को सम्यक दर्शन होता है, कुत्ते को, शेर को, तो 7 तत्व के नाम भी नहीं जानता। जब नाम नहीं जानता तो उसको निर्णय कैसे होता होगा 7 तत्व का? जब 7 तत्व के नाम ही नहीं जानता तो सब 7 तत्व का निर्णय कैसे करेगा? सुनो सुनो सुनो, वो भले ही भाषा में ना जाने, लेकिन उसका भाव भाषण उसे होता है। एक बालक जन्मजात, उसकी जिह्वा पर शक्कर रखो, मिश्री का चूरा डालो, तो भले ही वो शक्कर शब्द ना बोल पाए, लेकिन उसे शक्कर की भाव वासना है। इसलिए ज्ञानी को, सम्यक सन्मुख जीव को बिल्कुल यथार्थ निर्णय हो जाता है सत्य तत्व का, तब तो वो सम्यक सन्मुख कहलाता है। 7 तत्व में छुपी हुई जो एक ज्योति है, शुद्ध आत्मा, वो मैं हूं, ये निर्णय हो जाता है। ये जो हाथ हिल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये जो शब्द निकल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये जो आप बैठे हो ये आप नहीं हो, ये जो बोलने का भाव आ रहा है मुझे ये भी मैं नहीं हूं, ये जो आपको सुनने का भाव आ रहा है ये भी आप नहीं हो। बस एक जो एहसास चल रहा है, एक जो फीलिंग चल रही है, एक जो जानने देखने की क्रिया चल रही है। क्षुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना होगा आपने। सिद्ध पूजन करते करते आत्मदर्शन हो गया था उनकी आत्मकथा में। इतना कठिन नहीं है। अभी इसी समय मैं ज्ञान मात्र ही तो हूं। ये बोलना नहीं है, ये किसी को सुनाना नहीं है, किसी से कुछ सर्टिफिकेट नहीं लेना। धर्म में नेचुरल बन जाओ, धर्म में बालक बन जाओ। धर्म में भी हम नेचुरल नहीं बने तो कहां नेचुरल बनेंगे? बस ये मैं जीव तत्व में। तत्व शब्द भले ही ना जाने, जीव शब्द भले ही नहीं जाने, एक शाश्वत ज्ञायक परमात्मा हूं, उसका एहसास होता है तो जीव तत्व का निर्णय कहलाता है। पूरा आएगा वर्णन आगे इसमें। तो देव गुरु धर्म 7 तत्व। अब 7 में भी फिर तीसरा, निज क्या है और पर क्या है? बोलो मेरे भैया, स्व क्या है या पर क्या है? निज क्या है और पर क्या है? जिसको अपन भेद विज्ञान कहते हैं। भेद विज्ञान तो सबको है दुनिया में, लेकिन निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान तो सबको है। बताओ, अब यहां से प्रवचन छूटेगा तो लोग अपने अपने घर जाएंगे या दूसरों के घर जाएंगे? बोलो। इतना तो भेद विज्ञान है आपको। ये घर मेरा है, ये घर पराया है,
ये भेद विज्ञान तो है, लेकिन ये भेद विज्ञान पर द्रव्य में ही एक स्व की कल्पना कर ली है और एक पर की कल्पना कर ली है। क्या बोला? अगे पर द्रव्य में ही एक स्व की ज्ञान मात्र में और बाकी सब पर। यहां तक कि उस आत्म तत्व को जानने वाली पर्याय भी पर, क्योंकि वो जो दृष्टि है, जो जानन देखन का परिणाम है, वो अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करता है। गहरा विषय, बिना गहरे डुबकी लगाए बिना आनंद नहीं आता। ऐसे स्वर पर, और चौथा हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। ये चार चीज का निर्णय। हितकारी क्या है? बीतराग भाव। अहितकारी क्या है? कि बीतरागी भाव को छोड़कर सब कुछ अहितकारी है। इसलिए सम्यक सन्मुख जीव को चार बातों का डिसीजन होता है। फिर से बोल रहे हैं, अब आपने आपको बता दिया, अब आप बताएंगे हमको। सबसे पहला क्या था? देव गुरु धर्म या देव शास्त्र गुरु। दूसरा सात तत्व। तीसरा स्व और पर। और चौथा हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। अब जब ये गुरु के मुख से सुना तो ऐसी उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये सम्यक सन्मुख के लक्षण चल रहे हैं। पूरी दुनिया भर की खबर थी। टैक्स कैसे चुराते हैं, बिजली का बिल कैसे चुराते हैं, धंधा कैसे करते हैं, सारी बातें पता है, दुनिया भर की चतुराई। लेकिन उसे ये नहीं पता आखिर मैं कौन हूं। हर व्यक्ति पिलाने में मरा जा रहा है। 25-50 वर्ष की जिंदगी को भाड़ में डाल रखा है। एक जैसे कीड़ा कढ़ाई में जलता है ना, गलती से गिर जाए, ऐसी ही कढ़ाई में भुन रहा है ये जी। माथे ऐसे जल रहे जैसे आग में जल रहा है सुबह से शाम तक। हाय 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 हाय। ये घर नहीं है, नरक है, नरक जिनका हम सुंदर नामकरण कर लेते हैं, घर एक मंदिर। क्योंकि ये बात यदि खबर नहीं है तो भाव मरण है, प्रतिपल प्रतिपल भाव मरण है। मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। मैं भ्रम से भूल कर, तो तुम्हें खबर नहीं थी तो तुम कर क्या रहे थे? कि भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। मैं संजय कुमार, मैं मोटा, मैं काला, मैं गोरा, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण होगा। हर किसी व्यक्ति अपने कैरियर बनाने में लगा है। हर व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने में लगा है। और धर्म क्षेत्र में भी देखो तो सही, धर्म क्षेत्र में भी यहां आया था निर्भर होने, यहां भी माथा भारी है। क्योंकि जो जैसी पर्याय मिल जाती है उसी में तन्मय हो जाती है। जैसी सिचुएशन हो गई उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। परंतु इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है। अब ये बताने के लिए बड़नगर वालों को कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है। मालूम नहीं है प्रातः काल उठो या ना उठो, कुछ पता नहीं है चीज की। धर्म बिन बावरे तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया। कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, कभी न कीना आत्मनिरीक्षण। विषयों में लपटाया, धर्म बिन बावरे तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया।
अब अंत में देखो समय हो रहा है, मुझे यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, इस सम्यक सन्मुख की चर्चा चल रही है। वो ये विचार करता है अब सब कुछ मिल गए और क्या चाहिए। और जिसकी मन में शिकायत है ना, उसकी कभी शिकायत दूर होगी नहीं। मनोविज्ञान ये कहता है कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। यदि मंदिर भी आ गए, उनसे कोई विधान है, कहाँ ही है, अनंतवार किया है। अरे भाई साहब, अनंतवार खाया भी तो है तुमने, उसके लिए क्यों नहीं बोलती। मतलब नेगेटिव ही बोलेंगे हर चीज को, नेगेटिव। हाँ ठीक है साहब, कितना भी सुन लो जी, कुछ होता तो है नहीं जी, कितना भी सुन लो जी, कुछ होता तो है नहीं। हमारे यहाँ हम तो ब्रज के है ना, तो हमारे यहाँ ब्रज की भाषा में कुछ हो गए तो ना है, क्या बोलेगा। इसलिए मुझे सर्वनिमित्त मिल गए, महापुण्य का उदय समझना। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम किया। फिर उसने परीक्षा करके शुद्धात्म तत्व को समझा, तो वो सम्यक सन्मुख जीव कहलाया। केवल एक अंश लिया है, धर्म के सन्मुख जीव कहलाया। अभी समय हो रहा है, कल प्रातः काल से कार्यक्रम कैसे रहेगा, कौन सूचना दे रहे हैं? आइए साहब, पंडित जी साहब, अनिल जी साहब। कल से बड़नगर में जो लोग ऑनलाइन में लाभ लेना चाहते हो, वो भी सूचना सुन लें कि बड़नगर में प्रातः काल से 170 तीर्थंकर विधान, और विधान के बीच में 9:30 बजे से व्याख्यान होगा। युवाओं को मुख्यता को लिए हुए नया नया एक दिन विषय लेंगे। जयमाला तो बीच में ही अर्थ कर लेंगे, इसके साथ एक एक नया नया विषय, आर्ट ऑफ लिविंग, धर्म के रूप से हम कैसे जिए आनंद पूर्वक, माता कैसे खिले, हमारा मस्त कैसे हो, ये विषय लेंगे। 9:30 से 10:15 फिर पुनः विधान होगा, और रात्रि में भक्ति और प्रथमा नियोग की कथाएं, जिनका नाम रखा है हमने वैराग्य वर्षा। कल की कथा का नाम है वैराग्य वर्षा। वो 8 बजे से शुरू होगी, तो आप बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग इस कथा को अवश्य सुनिए। पंडित जी साहब। अभी हमने आदरणीय भाई साहब संजय जी का हमारे 2 उद्बोधन सुना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के विषय में। आप और हमें भी सभी को सम्यक की आराधना का अवसर मिला है, इसलिए हमें बहुत ही उपयोग एकाग्र करके इन सब कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। कल के कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। सुबह 7:30 बजे तो अभिषेक है, अभिषेक के बाद नित्य नियम की पूजा, और उसके बाद फिर जुलूस गेट से, यहाँ से गेट तक जाएगा और गेट से वापस मंदिर पे आएगा, और फिर झंडारोहण हमारे राजकुमार जी शाह बड़नगर वाले जो रहते हैं, उनकी तरफ से, उनके परिवार की ओर से झंडारोहण के बाद फिर मंदिर में विधान और मुख्य कलश विराजमान ज्ञानचंद जी मेरा परिवार की ओर से है। उसके बाद 4 दिनवाणी विराजमान होगी, जिनके नाम मुकेश जी बोला तो गोलेचंद परिवार, प्रदीप जी अजमेरा परिवार, सुनील जी शाह परिवार, और एक गुप्त रूप से अपने परिवार। और उसके बाद 4 मंगल कलश 4 ही कोने पे विराजमान होंगे। राजेंद्र जी काला परिवार, हेमंत जी वेद परिवार, नित्य जी गोधा परिवार, श्वेता गोधा, और राजेश जी
और वाकलीवाल क्या नाम उनका, सीमा वाकलीवाल, इनकी ओर से यहाँ मंगल कलश विराजमान होंगे। उसके बाद फिर अपना विधान की पारंगता और उसी के अंतर्गत पंडित जी साहब के प्रवचन होंगे और जयमाला भी बताए, जयमाला पे भी अर्थ होगा। 11:30 बजे तक अपना सारा कार्यक्रम चलेगा और 11:30 बजे के बाद अशोक कुमार जी झांझरी